नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इस कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले उन सभी बहन भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका आज बर्थडे है, और जिन बहन भाइयों की आज मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे। मेरे आज की कहानी इंदौर से। इंदौर का बहुचर्चित केस, इंदौर मिसिंग कपल। तो शिलोंग में इंदौर का एक न्यू मैरिड कपल, राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, लोग मेघालय गए थे शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए। लेकिन उनकी हनीमून ट्रिप मौत का सफर कैसे बन गई, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राजा रघुवंशी की लाश 2 जून 2025 को 150 फीट गहरी खाई में मिली थी, और उसी के पास सोनम का एक कोट भी मिला था, लाल और काले रंग का। हालांकि पहले राजा रघुवंशी के घर वाले उस कोट के लिए मना कर रहे थे कि वह सोनम का नहीं है, लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में एक नया खुलासा हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो देखिए। ये वीडियो 4 मिनट 53 सेकंड का है, जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम एक होटल के बाहर हैं और वहां पर वे स्कूटी से एक सफेद बैग निकालते हैं, होटल के अंदर रखते हैं। तब तक सोनम होटल के बाहर ही रहती है। सफेद शर्ट और रेनकोट भी पहना हुआ है, काला और रेड कलर का। उस रेनकोट को उतारकर वे स्कूटी में रख देते हैं। वही कोट राजा रघुवंशी की लाश के पास से पुलिस को बरामद हुआ है। लेकिन सोनम का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं है। सोनम का भाई गोविंद शिलोंग में ही है और वह अपनी बहन की खोज करवा रहा है। पुलिस के साथ सर्च अभियान में साथ है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस सोनम की खोज कर रही है, लेकिन सोनम का कोई भी अता पता नहीं है। इसी बीच राजा रघुवंशी के घर वालों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि शिलोंग पुलिस सोनम की तलाश सही से नहीं कर रही है, और घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम का भाई गोविंद ये बोल रहा है कि उसकी बहन जीवित है और पुलिस उसकी डेड बॉडी ढूंढ रही है। उसने कहा कि उसकी बहन जीवित है, उसको फीलिंग्स आ रही है, उसे जीवित खोजने का प्रयास पुलिस करे। सोनम के घर वाले और राजा रघुवंशी के घर वालों ने एमपी के कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी से मुलाकात की और उन्होंने अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की और सीबीआई की जांच के लिए आगे प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए सीबीआई से जांच होती है या नहीं होती है। तब तक आप वीडियो देखिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने एक नया खुलासा किया। उसने बताया कि 23 मई 2025 की सुबह को वह 7 बजे थे लगभग, तब वह गांव के हिस्से में था, सड़क की तरफ। तो उसने देखा कि राजा, ये 7 बजे का समय था, और उसने लगभग 10 बजे के आसपास, सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास उसने सोनम और राजा रघुवंशी को नोकरियाट गांव से वापस आते हुए देखा। उसने कहा कि वह रात को नोकरियाट गया था 2 अन्य पर्यटकों को छोड़ने के लिए। वो धीरे धीरे चल रहे थे तो इसलिए ज्यादा टाइम लगा और वह देर से घर वापस आया। जब सुबह को वह उठा तो 7 बजे वह गांव के हिस्से में था, और 10 बजे उसने सोनम और राजा रघुवंशी को वापस आते हुए देखा नोकरियाट से। उसके साथ में 3 अन्य पर्यटक भी थे। वे तीनों बीच ट्रैक पर चल रहे थे। सोनम उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी और राजा रघुवंशी और 3 अन्य पर्यटक आगे आगे चल रहे थे। ये उसने उन पत्रकारों को बताया है। 2 पत्रकार मलकियात गांव में गए थे, शिलोंग में गए थे, ये पता करने के लिए कि भाई क्या हुआ सोनम का और राजा रघुवंशी का। पत्रकारों ने टूरिस्ट गाइड से भी पूछा। पत्रकारों को टूरिस्ट गाइड ने बताया कि सोनम और राजा रघुवंशी 23 मई को नोकरियाट से वापस आए थे। पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि भाई वो कैसी बातें कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तब टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडे ने ये बताया कि वो हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। इंग्लिश में बात करते तो मैं उसको समझ लेता। अल्बर्ट पीडे ने ये बताया कि वह 22 तारीख को जब अन्य पर्यटकों को छोड़ने के लिए गए थे तो उन्होंने सोनम और राजा से भी पूछा था 23 तारीख को गाइड सर्विस के लिए। तो 23 तारीख को गाइड सर्विस के लिए राजा और सोनम ने मना कर दिया था। हमारी तो यही प्रार्थना है कि भगवान सोनम सही सलामत मिल जाए, और जो हुआ ये बहुत बहुत बुरा हुआ। जो अपराधी है इसके, उनको कठोरतम से कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।
आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी के पास तक यह वीडियो पहुंच जाए और हर एक कोई बहन भाई सावधान हो जाए कि अगर कहीं अनजान जगह पर जाते हैं तो अपनी सुरक्षा को पुख्ता जरूर कीजिए और अनजाने रास्तों पर, अनजानी जगह पर कहीं भी यूं ही मत निकल जाइए, क्योंकि जीवन अनमोल है, इसकी सुरक्षा और रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार। थैंक यू।